विशेष तौर पर जब भी हमारी जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह शुभ फल नहीं दे रहा होता, नीच बैठा हुआ होता है, किसी शत्रु ग्रह के कारण खराब हो रहा होता है, उसके बावजूद भी हमारे जो विद्वान आचार्य जी हैं बहुत सारे, वो व्यक्ति को एक अच्छा जेम स्टोन पहना करके, एक महंगा जेम स्टोन पहना करके व्यक्ति को उस तकलीफ से बाहर निकाल ले आते हैं। और यदि इसी चीज की कम नॉलेज हो, ठीक से बर्थ चार्ट को पढ़ा ना गया हो, कई एंगल से चेक ना किया गया हो, तो जन्म कुंडली के अंदर उच्च और शुभ फल देने वाला ग्रह का रत्न पहनने के बाद भी व्यक्ति बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति का ज्योतिष और रत्न के ऊपर से विश्वास खत्म होने लगता है। देखिए, हर किसी की एक अपनी धारणा है। धारणा का मतलब हो जाता है हर किसी ने जो अपने स्वभाव के अंदर कोई चीज धारण की हुई है वो अनुचित नहीं है, लेकिन उसको सही करना, उसको टाइम टू टाइम डेवलप्ड कर लेना, उसके अंदर सुधार कर लेना हर व्यक्ति का अधिकार है और उसको ये करना चाहिए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का बेहतर अनुभवी और जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान हो, यदि उनको अपनी कुंडली कंसल्टेशन करवा के आप उनके ऊपर विश्वास करके स्टोन पहनते हैं तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, आप गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, आप यूट्यूब पर देख लेते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, आप उसके हिसाब से भी स्टोन पहन करके जिंदगी में आगे बढ़ लेते हैं। और नतीजा ये होता है, आपने मात्र कुछ हजारों रुपए की कंसल्टेशन बचा के अपना लाखों रुपए का नुकसान आपने कर लिया होता है। या आप अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं, रिश्तों को खराब कर लेते हैं, या फिर आप अपने करियर चौपट कर लेते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता इस प्रकार से आप ऐसे कोई स्टोन पहने। इसीलिए आप किसी बेहतर ज्योतिषाचार्य की निगरानी में जाइए, आप उनसे एडवाइस लीजिए, आप उनकी कंसल्टेशन पे करिए और उनसे आप यदि कोई स्टोन रिकमेंडेशन में पहनते हैं तो वो आपको प्रॉपर उसका प्रोसेस समझाते हैं कि क्या इसका सब्स्टिट्यूट है और कैसे इसको धारण किया जाता है और कितने समय तक पहनना है। कुछ स्टोन आपके लिए लाइफ टाइम पहनने के होते हैं। मैं आज आपको 10 वो मुख्य बिंदु बताऊंगा जिनको आपको स्टोन पहनते समय में या पहनने के बाद में हर हाल में फॉलो करना होता है, या पहनने के पहले भी आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला तो मैं आपको इतनी देर में बता ही चुका हूँ, ऐसे कोई भी स्टोन मत पहनिए जब तक कोई विद्वान आचार्य, अनुभवी या जिनको बहुत अच्छा ज्ञान हो उनकी जब तक आपको एडवाइस ना मिले आप कोई भी स्टोन मत पहनिए। नंबर 2 बात, स्टोन को बार बार आपने उतारना नहीं होता कि आपने उतार के रख दिया, फिर आपने 3 दिन बाद पहन लिया, फिर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा था, फिर आपने पहन लिया। इससे आपके बॉडी सेल्स पर और माइंड सेल्स पे नेगेटिव असर पड़ सकता है। आपके माइंड सेल्स या बॉडी सेल्स या जिस भी ग्रह से संबंधित वो स्टोन है उससे संबंधित आपके अंदर जो रेडिएशंस होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। इसलिए आप किसी भी कंडीशन में अपना स्टोन, अगर आप उसका अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, उसको जल्दी महसूस करना चाहते हैं, तो बार बार अपना स्टोन उतारने रखने से आप बचिएगा। नंबर 3 चीज, कई बार ऐसा भी होता है आपने 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से कोई स्टोन पहना हुआ है और वो कौन सा है, मोती और मूंगे को छोड़ करके बाकी कोई भी, तो आपको अदर एस्ट्रोलॉजर्स या अदर जो भी भाई साहब होते हैं वो आपको कह देते हैं जी इसकी अब एनर्जी खत्म हो गई है या अब ये डिफ्यूज हो चुका है, अब इसके अंदर कोई ताकत नहीं बची। मैं आपको एक बात मेरे भाइयों बहनों मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, किसी भी स्टोन की एनर्जी सिवाय मूंगे और मोती के अलावा कभी भी खत्म नहीं होती। वो बिल्कुल वही असर देगा जो आज के 25 साल पहले दे रहा था और जो आज के समय में दे रहा है। अगर ऐसा ही होता तो जो हमारे यहाँ पे लाखों हजारों साल पुराने हीरे हैं जिन्हें हमारे सभ्यता और संस्कृति ने सालों से संभाल करके रखा हुआ है, फिर तो उन्हें भी आज के समय में मात्र कांच का टुकड़ा बन जाना चाहिए था। जी नहीं, आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि आपने सालों पहले वो बहुत महंगा कहीं से अरेंज करवा के पहना था, फिर आप उसे उतार के किसी के कहने से रख देते हैं और नया जाके आप फिर से महंगी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आप ऐसी गलती करने से बचिए। नंबर 4 पॉइंट, यदि आपका स्टोन क्रैक हो गया है, धुंधला हो गया है, धुंधले का मतलब उसके ऊपर खूब सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं, उसकी चमक कमजोर हो गई है, तो आप ऐसी सिचुएशन में किसी अच्छे ज्वेलर शॉप पे जाइए जहां पे आपका विश्वास हो
उसकी आप रीफिनिशिंग वापस से करवा सकते हैं। वो फिर से उसकी कटिंग वगैरह करके उसके एजेस को सही करके उसकी फिनिशिंग को वापस ला सकते हैं। लेकिन यदि कोई स्टोन आपका क्रैक हो गया है, टूट गया है बीच से, तो आपको वो स्टोन बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, उसको इमीडिएटली आपको उतार देना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट, कोई भी रत्न पहनने से पहले आपको उस दिन का इंतजार करना चाहिए जिस ग्रह से संबंधित है। जैसे यदि पन्ना आपने पहना तो बुधवार का ध्यान रखिए कि बुध को पहनना है, बुध की होरा हो जाए तो और भी बढ़िया। यदि आप इस दिन कोई मुहूर्त, योग मुहूर्त निकल आए तो वो और भी शानदार हो जाता है। और इसके साथ साथ जब अमावस्या के बाद और पूर्णिमा के पहले जो बुधवार पड़ते हों, यदि आप उनमें पहनते यानी शुक्ल पक्ष को पहनते हैं तो आपके लिए वो और भी शुभ फलदायक हो सकता है। इसीलिए जब भी आप कोई भी रत्न पहने तो इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण किसी आचार्य, किसी विद्वान आचार्य की शरण में जाकर के करवाइए। उनसे उस अंगूठी को प्रतिष्ठित करवा के पहनिए, जिससे उसका आपको शीघ्र रिजल्ट अच्छा मिल सके। और नंबर 6 पॉइंट, कभी भी आपको जिस व्यक्ति के साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है उससे आपने उसका रत्न या अंगूठी लेकर के नहीं पहननी चाहिए, या अपने रत्न को कैसे भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ये ध्यान रखिए, ये उसकी बॉडी से चार्ज अप हुआ रहता है और आपकी बॉडी से भी कोई स्टोन यदि आपने पहना है तो वो भी चार्ज अप रहता है। इससे आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं, शेयर करते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का अच्छा वक्त नहीं हो और आप उसकी अंगूठी लेकर के पहनेंगे तो आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार की चीजें घट या बढ़ सकती हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। नंबर 7 पॉइंट, रत्न यानी कि जेम स्टोन हमेशा उसी एलिमेंट या धातु में पहनना चाहिए जो उसके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हो। जैसे दो ही ज्यादातर हम पहनते हैं, या तो सोने में ले लेते हैं या चांदी में ले लेते हैं। इसके अलावा कई बार मूंगा या फिर माणिक्य को लोग तांबे में पहनने के लिए रिकमेंड करते हैं। जब किसी स्टोन की गुणवत्ता को और ज़्यादा प्रभावित करना हो, जैसे आपकी कुंडली के अंदर यदि सूर्य और मंगल की कमजोर स्थिति हो लेकिन वो कुंडली के अंदर अच्छा फल दे रहे हों, उस परिस्थिति में बैठे आपने उनका रिजल्ट बहुत तेज लेना हो सूर्य मंगल का, तब आप उसे माणिक्य में पहनिए। अन्यथा आप इसे गोल्ड में पहनेंगे तो आपके लिए बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नीलम रत्न को लोग कहते हैं कि इसको आप चांदी में ही पहनिए। मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री नहीं हूं। अगर कुंडली के अंदर आपको ये कहा जाए कि शनि बृहस्पति का मेल नहीं कराना, सूर्य को कई बार सोने से जोड़ करके कहा जाता है, तो आप ये भी तो मान करके देखिए कि चंद्रमा चांदी होती है और शनि नीलम है। ऐसे भी तो चंद्रमा और शनि की युति का फल बन जाता है जो कि विष योग होता है। इसीलिए आप बाय डिफॉल्ट कोई भी स्टोन आप गोल्ड में पहन सकते हैं, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। नंबर 8 पॉइंट, कोई भी रत्न हर किसी व्यक्ति को सूट नहीं कर सकता। उसकी एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसके अपने एक ग्रहों की ऑरा है, उसके अपने कर्मों का एक अलग ही ऑडिट चल रहा होता है। इसीलिए विशेष तौर पर आप अपना स्टोन पहनने से पहले, मैं फिर से यह कहूँगा 8 नंबर के पॉइंट पर, ज्योतिषाचार्य जी से सही से सलाह ले करके ही आप उनकी निगरानी में कोई स्टोन पहने। ये स्टोन इसी प्रकार से होते हैं, ये रत्न इसी प्रकार से होते हैं जैसे आपको कोई दवाई बहुत सोच समझ करके खानी हो। इसीलिए इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 9 पॉइंट, जिस तरह से मैंने ग्रहों के आधार पर, दिन के आधार पर किस तरह की बातों का ध्यान रखा जाए, किस तरह की धातु में कौन सा स्टोन पहने, ये चीज़ें बताएं, इसी प्रकार से आपकी हाइट वेट के हिसाब से भी और आपकी उम्र के हिसाब से भी आपके रत्न का वजन होना चाहिए, उसका वेट होना चाहिए। इसीलिए ये भी आपकी कुंडली और आपकी हाइट वेट के अनुसार से चलता है। इसलिए यहाँ पर भी आपको एक अच्छे ज्योतिषाचार्य की ज़रूरत जरूर पड़ती है। और नंबर 10 पॉइंट, जिस दौरान में कोई भी ग्रहण का समय हो, संक्रांति का समय हो, ग्रहों की संधि का समय हो, यानी कि कोई ग्रह आपकी कुंडली के अंदर इस प्रकार से बैठा है जो कि बहुत ज़्यादा कम डिग्री का है
और वो दोनों घरों का फल देने की कोशिश में लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको रत्न धारण करने से बचना चाहिए। और खास तौर पर अमावस्या के दिन भी आपको स्टोन पहनने से बचना चाहिए। जब आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो आपने रत्न पहना होता है उसका बिल्कुल आपको क्लियर व्यू मिलता है, क्लियर रिजल्ट मिलता है, और आप बिल्कुल इसी प्रकार से स्पष्ट हो जाते हैं वो रत्न पहनने के बाद। जैसे हंस यानी स्वैन, उसको दूध और पानी मिला के दे दो तो वो सिर्फ दूध पी लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से आपके आगे सही स्टोन पहनने से फ्यूचर को लेके, लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के बिल्कुल क्लियर डिसीजंस निकल के आ जाते हैं, बिल्कुल स्पष्टता आ जाती है। चलते चलते आपको 11वां पॉइंट और भी बता देता हूँ। किसी भी विद्वान आचार्य जी ने, ज्योतिषाचार्य जी ने आपको जेम स्टोन रिकमेंड किया है, यदि आप उस ग्रह से संबंधित उस ग्रह का जो रत्न होता है उसके रंग का यदि आप अपना धागा भी अपनी कलाई पर बांध लेते हैं तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलते हैं मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए कोई भी रत्न यदि आप नहीं खरीदना चाहते, आपके लिए वो फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है, ये आप टेस्ट करना चाहते हैं और वो भी बहुत कम से कम पैसे में, तो आपको अपनी कलाई पर शुभ मुहूर्त और शुभ दिन का ध्यान रखते हुए वो धागा पहन लेने से आपको उसके परिणाम नजर आने लग जाते हैं। इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली या वास्तु का, तो नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना ऑडियो वीडियो या पर्सनल विजिट का अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। और आपसे मिलने में मुंबई भी आने लगा हूँ, आप वहाँ पर भी मुझसे मिल सकते हैं। चलते चलते आपको एक खास टिप और दे देता हूँ। जिस भी ग्रह का जो रत्न है वो भी आप नहीं पहनना चाहते, तो आप जो रिश्ता होता है जिस ग्रह से संबंधित, यदि आप उनको खुश रख लेते हैं तो आपको स्टोन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स उस रिश्ते के आपको अच्छे मिलने लगते हैं। आगे दीजिए। जय माता दी।